सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी 10th क्लास की वर्कशीट 1 कर रहे हैं। ये हमारी सूची पर्यावरण चैप्टर से ली गई है। हमारा फर्स्ट चैप्टर है बेटा, प्रथमा पाठः है सूची पर्यावरण, उससे ये वर्कशीट फर्स्ट ली गई है। इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है, इसमें कवि अपनी फीलिंग्स बता रहा है, अपनी भावनाओं को बता रहा है कि जो महानगर है वहाँ पर जीना मुश्किल हो गया है। मुझे तो कहीं पर वन में ले चलो, कहीं ऐसे स्थान पर ले चलो जहाँ पर पक्षियों की चहचहाहट हो, झरने हो, और बहुत सारे वन हो, फूल खिल रहे हों, तो वो इस तरह वहाँ पर जाना चाहता है। तो अपने इस पूरे चैप्टर में हमने जो अच्छी तरह से किया हुआ है, और इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया बेटा, आप देख लेना। तो उसमें बेटा इसमें से एक पैरा में से हमने ये लिया है, एक पद्यांश लिया है जिसके ऊपर वर्कशीट बनाई गई है, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, यहाँ पर जीना मुश्किल हो गया है, यहाँ पर जीना मुश्किल हो गया है। दुर्वहम मतलब कठिन हो गया। अत्र यहाँ पर, कहाँ पर? महानगर में। महानगर में जीना मुश्किल हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति ही हमारी शरण होनी चाहिए, एकमात्र प्रकृति ही हमारी शरण है। इसका बेटा संधि विच्छेद कर लेना। दुर्वहम का दुर्वहम, वहम अलग हो जाएगा और अत्र अलग हो जाएगा। ऐसे ही प्रकृति अलग हो जाएगा, विसर्ग आ जाएगा और पीछे एव हो जाएगा, धन। प्रकृति ही धन एव। सूची पर्यावरण, हमारा पर्यावरण स्वच्छ हो, हमारा पर्यावरण पवित्र हो, ऐसी जो कवि है वो कल्पना कर रहा है। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति षटषटकी यानम। कज्जल मलिनम, कज्जल मतलब काजल, काजल की तरह मलिन गंदा, मलिन गंदा। धूमम मुंचति, धुआं छोड़ रहे हैं। कौन छोड़ रहे हैं? षटषटकी यानम, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। जो सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ हैं वो काजल की तरह धुआं, गंदा धुआं, काला धुआं छोड़ रही हैं। समझ में आ गया होगा बेटा आपको, ठीक है। कौन काला धुआं छोड़ रही है? सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। वाष्पयान माला, वाष्पयान माला को बोलते हैं रेलगाड़ी। वाष्पयान माला संधवाति वितरंती धवानम। अब ये क्या कह रहे हैं, जो रेलगाड़ी है वो क्या कर रही है? धवानम, धवानम मतलब ध्वनि करती हुई, शोर करती हुई, बहुत ज़्यादा शोर फैलाती हुई। रेलगाड़ियाँ बहुत ज़्यादा शोर फैलाती हुई क्या कर रही हैं? दौड़ रही हैं। समधावंती ही, दौड़ रही हैं, ऐसे पढ़ेंगे बेटा इनको। वाष्पमाला धवानम विरंती संधावती ही, कि वो जो वाष्पमाला है अर्थात रेलगाड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा शोर करती हुई क्या कर रही हैं? दौड़ रही हैं। तो ध्वनि प्रदूषण करती हुई रेलगाड़ियाँ दौड़ रही हैं। यानानाम पंक्तियों ही अनंत्य कठिनम ससंरणम। अब कह रहे यानों की पंक्तियाँ, जितने भी यान हैं, यान मतलब गाड़ियाँ जितनी भी हैं, उनकी पंक्तियाँ वो इतनी अधिक मात्रा में हैं कि ही अनंततः, बहुत ही अधिक मात्रा में, अनंततः है। कठिनम संसरण, जिसके कारण चलना भी मुश्किल हो गया है। ठीक है, कठिनम समसरणम, समसरणम का मतलब कठिन हो गया है। कठिनम चलना, चलना भी कठिन हो गया है, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियाँ हैं जिसके कारण व्यक्ति का चलना भी मुश्किल हो गया है। सूची पर्यावरण कि हमारा पर्यावरण स्वच्छ हो, पवित्र हो, इस तरह की कल्पना कवि कर रहा है। इसमें एक पदेन में उत्तर है अत्र किम दुर्वहम जातम, यहाँ पर क्या दुर्वहम हो गया है? तो फर्स्ट पंक्ति में ही हमारा इसका आंसर है जीवितम, ठीक है। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, आप ये लिख लेना बेटा, जीवितम आ जाएगा। सेकंड का है कहा, कहा धूमम मुंचति ही, धुआं कौन छोड़ रहा है? तो कौन छोड़ रहा है धुआं? षटषटकी यानम, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ क्या कर रही हैं? धुआं छोड़ रही है। और वो धुआं भी कैसा है? काले रंग का धुआं है, बिल्कुल काजल की तरह काला धुआं छोड़ रही है। तो यहाँ पे बेटा सेकंड में हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद संसमरणम कीदृशम जातम, चलना कैसा हो गया है, कि कैसा हो गया, मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पे क्या जाएगा? कठिनम आ जाएगा। थर्ड में हमारा ये हो जाएगा, संसमरणम कठिनम जातम, संसरणम चलना, पैदल चलना मुश्किल हो गया है। तो ये हमारा एक पदेन में उत्तर हुआ बेटा, आपको समझ में आ गया होगा। पहला ये हो गया जीवितम, सेकंड में षटषटकीयानम और थर्ड में कठिनम हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है हमें। पूर्ण वाक्य में क्या? का अस्माकम शरणम अस्ति, का क्या है? हमारी शरण क्या है? प्रकृति रेव, प्रकृति ही हमारी शरण है। तो यहाँ पे इसके स्थान पर, का के स्थान पर हम क्या लगा देंगे बेटा? प्रकृति रेव, प्रकृति रेव अस्माकरण अस्माकम शरणम अस्ति, प्रकृति ही हमारी शरण है। वाष्पयान माला किम करोति, जो वाष्पयान माला है, रेलगाड़ी है, वो क्या करती है? क्या करती है? वो धुआं छोड़ती हुई जाती है। तो यही लिखेंगे हम यहीं पे, धवानम वितरंती संधवताति। वाष्पयान माला
धवानम, पहले ये लिखेंगे धवानम, ध्वनि करती हुई, ठीक है, ध्वनि फैलाती हुई, शोर करती हुई चल रही है। धवानम वित्रंति ही संधावती ही, इस तरह से लिखना है बेटा। नेक्स्ट है भाषिक कार्य। भाषिक कार्य में आपको क्या करना है, पवित्रम, पवित्रम का हमें समानार्थक शब्द बताना है। तो पवित्रम का हमारे पास समानार्थक शब्द क्या हो गया, सूची। अभी बताया है आपको, क्या हो जाएगा इसका, सूची। सूची पर्यावरणम इसलिए नाम रखा गया ना, क्योंकि ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका सूची हो जाएगा। नेक्स्ट है सुकरम। सुकरम इति पदस्य विलोम पदम किम अत्र प्रयुक्तम। जो सुकरम है इस पद का विलोम पद बताना है। विलोम का क्या मतलब होता है, उल्टा, ठीक है। सुकर्म का मतलब आसानी से जो कार्य हो जाए, आसान जो हो, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, या तो आप लगा सकते हो दुर्वहम, मुश्किल हो जाएगा, या कठिनम, दोनों ही इसके पर्यायवाची शब्द हैं। कठिनम का भी मतलब मुश्किल होता है और दुर्वहम का मतलब भी मुश्किल होता है, तो आप इसमें कोई भी लगा सकते हो, या तो आप दुर्वहम लिख सकते हो या आप कठिनम लिख सकते हो, ठीक है बेटा। आगे समझ में। इसके बाद अनंततः पंक्तिः इति अन्योपदेशो विशेषणम पदम किम। इसने पूछा है कि इसका विशेषण पद क्या है, तो इसका विशेषण पद क्या होगा हमारे पास है, क्या होगा, अनंततः पंक्तियाँ। क्या, अनंततः पंक्तियाँ तो विशेष्य हो जाएगा, और अनंततः क्या हो जाएगा, इसका विशेषण हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अनंततः। आगे होगा समझ में। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। जातम किम के स्थान पर हमारे पास क्या आएगा, जीवितम आएगा। कम के स्थान पर हमारे पास षट्कियानम आएगा। कीदृशी के स्थान पर क्या आएगा, कठिनम आएगा। फिर उसके बाद का अस्माकम शरणम अस्ति ही प्रकृतिरेव, अस्माकम शरणम अस्ति प्रकृतिरेव आ जाएगा ये वाला। उसके बाद वाष्पयान माला किम करोति, क्या करती है, धुआं छोड़ती है। तो इसका क्या है, हम पूरा ये लिखेंगे, धवानम वित्रंति ही संधवाति ही, पीछे से स्टार्ट करते हुए। नेक्स्ट है, उसके बाद आपको पवित्र बताना था। पवित्र का समानार्थक शब्द आपका सूची है। सुकरम का आपका दो विलोम शब्द है यहाँ पे, या तो आप दुर्वहम लिख सकते हो या आप कठिनम लिख सकते हो, दोनों ही सही हैं। अनंततः पंक्तियों में विशेषण शब्द पूछा हुआ है, तो इसमें हमारे पास अनंततः विशेषण है और पंक्ति है विशेष्य है, लेकिन हमसे विशेषण पूछा हुआ है तो हम अनंततः लगा देंगे। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास समानार्थक पद को हमने योजित करना है, मिलान करना है समानार्थक पद। तो दुर्वहम का भी जस्ट बताया है मैंने, कठिनम, दोनों ही समान शब्द हैं। सूची का क्या हो जाएगा, पवित्र। माला का क्या हो जाएगा, पंक्तिय है। और मुंचति का क्या हो जाएगा, तज्यति, छोड़ना। मुंचति का मतलब भी छोड़ना होता है और तज्यति का मतलब भी छोड़ना होता है। ये हमारे समानार्थक शब्द हो गए। अब नेक्स्ट है हमारे पास अन्वय करना है। शत शट की यानम डैक्स धूमम मुंचति। तो यहाँ पर इनमें से देख के आपको बताना है कि क्या आएगा। जो शट शट की यानम था वो कैसा धुआं छोड़ रहे थे, कैसा धुआं छोड़ रहे थे, काला धुआं छोड़ रहे थे ना, काजल की तरह काला। तो पहले में हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा, कज्जल मलिनम, ठीक है। सेकंड कौन सा है, सेकंड क्या कह रहा है वो, डैश वितरंत ही वाष्पयान माला डैश। अब ये कह रहे डैश वितरंत ही, ठीक है, वाष्प माल जो क्या करती हुई, ध्वनि करती हुई, ध्वनि करती हुई जा रही थी ना, तो सेकंड में क्या आएगा, धवानम आ जाएगा। और वाष्पमाला क्या कर रही थी, चल रही थी, तो थर्ड में संधवाती आ जाएगा कि बहुत सारा शोर करती हुई, ध्वनि करती हुई जो रेलगाड़ियाँ हैं वो चल रही हैं। और फोर्थ में क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे डैश अनंततः पंक्तियाँ अनंततः, ठीक है। याना नाम ही, याना नाम पंक्ति है अनंततः की, यानों की जो पंक्तियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा है कि चलना भी मुश्किल हो गया है। संसरणम कठिनम अस्ति, चलना मुश्किल हो गया है। आ गया होगा समझ में। अन्वय भी बहुत ही आसान है, बिल्कुल इजी है। अब नेक्स्ट है हमें, हमारे पास विशेषण पद और विशेष्य पद हमें मिलान करने हैं कि किस विशेषण के साथ कौन सा विशेष्य है। कज्जल मलिनम के साथ कौन सा विशेष्य आ जाएगा, धूमम, क्योंकि हमने ये पता है, हमने पढ़ा हुआ है, कज्जल मलिनम धूमम था। उसके बाद दुर्वहम, दुर्वहम के साथ कौन सा आ जाएगा बेटा, दुर्वहम, जीवितम, जीना मुश्किल हो गया था, तो यहाँ पर जीवितम आ जाएगा। सूची के साथ कौन सा आएगा, पर्यावरण आ जाएगा। विशेष्य हमारा अनंततः के साथ क्या आ जाएगी, कौन सी पंक्तियाँ थी, बहुत अधिक थी ना, अनंततः पंक्तियाँ आ जाएगा। कठिनम का अर्थ क्या हो जाएगा, संस्मरण हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या था, चलना मुश्किल हो गया है। देखो इसमें भी है यहाँ पे संस्मरण कठिनम, तो यहाँ कठिन हमारा विशेषण पद है और ये विशेष्य पद है। तो आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना स्क्रीनशॉट खींच के बेटा इसको कर लेना और अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।